हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत धन्यवाद। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे, अपने सपने को साकार करने के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, हम लेकर के हाजिर हैं जबरदस्त प्रश्नों की सीरीज। इसमें बहुत सारे प्रश्न, आपको कई तरीके के प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जबरदस्त जीके जीएस का डोज होने वाला है। आपको सभी तरीके के प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसको करने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। साथियों, चलिए सबसे पहले प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, आपके सामने है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न। इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुछ साइंस के प्रश्न होंगे, कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज जो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। जी हाँ साथियों, बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग 1906 में स्टार्ट हुई थी। क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण। होम रूल आंदोलन 1916 में कब स्टार्ट किया गया था? होम रूल आंदोलन 1916 में। लखनऊ जो पैक्ट था दिसंबर 1916 में स्टार्ट किया गया। मोंटेग्यू जो घोषणा पत्र था वो 20 अगस्त 1917 से स्टार्ट किया गया, मोंटेग्यू घोषणा पत्र। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो खिलाफत आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। कितना? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में स्टार्ट हुआ था। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट की स्टार्ट हुई थी। हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हम इसमें बोलते हैं हंटर जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो कब विकसित की गई थी? तो 18 मई 1920 को यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। और सहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को और सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। हमारा प्रश्न क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। साइमन कमीशन का भारत पर आगमन कब होता है? आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को जो है तो साइमन कमीशन का भारत पर आगमन होता है। नेहरू रिपोर्ट की बात यदि मैं बात करूं तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। बारदौली सत्याग्रह, तो अक्टूबर 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। क्लियरली समझ में आ रही बात क्या? अगला, लाहौर जो षड्यंत्र केस था कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब होती है? तो 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की खोज होती है। नमक सत्याग्रह, तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, जो 5 अप्रैल 1930 तक चला था नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रथम गोलमेज आंदोलन, तो इसका जो है शुरुआत हुई थी 12 नवंबर 1930 को। ठीक है। क्लियरली प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वह कब हुआ था? 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्लियर? सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। कम्युनल अवार्ड जो था साथियों, क्या ध्यान रखना है? कम्युनल अवार्ड भी सांप्रदायिक पंचायत जो है तो 16 अगस्त 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट जो था साथियों, पूना पैक्ट की बात करूं तो ये कब हुआ था? सितंबर 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन है साथियों, क्या बात करूं? तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ था? तो मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था साथियों? तो आंसर हो जाएगा 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। मुक्ति दिवस की मैं बात करूं तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न की बात, पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग स्टार्ट हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव की मैं बात करूं तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वह कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव की शुरुआत हुई थी, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहते हैं। क्लियरली सारी बातें ध्यान में रखना है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव कब हुआ था साथियों? तो आंसर हो जाएगा मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव दिया गया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। नौसेना का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, तो 15 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो अपना आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की जो है तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रत्यक्ष कार्यवाही, हमारा प्रश्न क्या है? प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही जो दिवस था वह 16 अगस्त 1946 में उसकी शुरुआत हुई थी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार की स्थापना हुई थी। माउंटबेटन जो योजना थी वो कब की थी? 3 जून 1947 की जो योजना थी माउंटबेटन योजना थी। स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली साथियों। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जबरदस्त होने वाले हैं। अब हम कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, क्लियरली चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर मैं प्रमुख बंदरगाह की बात करूं तो सबसे पहले कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी तट गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। पारादीप जो कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पूर्वी तट उड़ीसा में पारादीप स्थित है। क्लियरली JNPT जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट महाराष्ट्र में JNPT बंदरगाह स्थित है। अगला मुंबई जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम, तो आंसर हो जाएगा पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। चेन्नई की मैं बात करूँ तो यह पूर्वी तट तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह स्थित है। कोलकाता की मैं बात करूँ तो यह भी पूर्वी तट पश्चिम बंगाल में जो है तो कोलकाता बंदरगाह स्थित है। क्लियरली अगले प्रश्न की तरफ चलूं तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारा मैंगलोर जो है, मैंगलोर कहाँ स्थित है? तो आंसर जाएगा पश्चिमी तट कर्नाटक में मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। तूतीकोरिन कहाँ स्थित है? तो आंसर जाएगा पूर्वी तट तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है। मर्मुगांव जो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंसर जाएगा पश्चिमी तट गोवा में मर्मुगांव बंदरगाह स्थित है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट केरल में कोची बंदरगाह स्थित है। कृष्णपत्तनम पोर्ट कहाँ स्थित है साथियों? तो आंसर जाएगा पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में कृष्णपत्तनम पोर्ट स्थित है। और अगला प्रश्न एन्नोर जो बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंसर जाएगा पूर्वी तट तमिलनाडु में एन्नोर बंदरगाह स्थित है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त प्रश्न है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब कुछ बढ़िया से साइंस से रिलेटेड कुछ संबंधित जो प्रश्न है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगला इसमें पहले प्रश्न क्या हो जाएगा कि भूगोल का जनक, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, क्या प्रश्न हो जाएगा? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा इरेस्थनीज जो थे वह जियोग्राफिका के जनक थे। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 8 जो ग्रह है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? तो आंसर जाएगा बुध व शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं हैं। क्लियरली सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो आंसर जाएगा नेपच्यून जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो आंसर जाएगा मंगल व बृहस्पति के मध्य
जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष जो है वो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे भारी ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अंश डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री जो है तो झुकी हुई है। क्लियरली कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? तो आंसर हो जाएगा जो नेपच्यून ग्रह है वो सर्वाधिक दूरी पर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? जी हाँ, कहाँ ध्यान रखना है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है तो सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, हमारा प्रश्न क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बुध जो ग्रह है वो सबसे छोटा ग्रह है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य को जो है तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाता है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सप्तर्षि जो तारे हैं वह ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष जो है शनि को सूर्य का चक्कर लगाने में समय लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो आंसर हो जाएगा 84 वर्ष लेता है यूरेनस सूर्य के चक्कर लगाने में। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो आंसर हो जाएगा 49 किलोमीटर जो है तो पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट जो है तो 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचक है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? तारे का रंग किसका सूचक है? तो आंसर हो जाएगा उसके ताप का सूचक तारे का रंग है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो आंसर हो जाएगा जो नेपच्यून ग्रह है वह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारी आकाश गंगा के केंद्र, हमारा प्रश्न क्या है? हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? जी हाँ, तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो आंसर जाएगा बिग बैंग जो सिद्धांत है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा जो गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मंदाकिनी जो है तो पृथ्वी की आकाशगंगा को कहा जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ओरियन जो नेबुला है वह पृथ्वी की आकाशगंगा से सबसे शक्तिशाली और चमकीले तारों का एक समूह है। किस ग्रह के, हमारा प्रश्न क्या है? किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो आंसर हो जाएगा नेपच्यून जो ग्रह है वो पृथ्वी किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का जो झुकाव होता है लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य होता है? तो आंसर हो जाएगा नेपच्यून। क्लियर? वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। वह सीमा जिसके बाहर आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा जो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जो साइरस ग्रह है वो सबसे प्रथम क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल का सिद्धांत दिया गया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा स्पाइनल जो ओरेगी है, स्पाइनल ओरेगी वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? जी हाँ, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों के बीच में जो है तो 5 डिग्री का झुकाव है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जो साइरस है आकाश में सबसे चमकीला तारा है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? जी हाँ, तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो तारे को टिमटिमाने का कारण है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? जी हाँ, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण जो है तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है? तो आंसर हो जाएगा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष जो है एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से दूर है। अंतरिक्ष यान मंगल
किस ग्रह पर भेजा गया? जी हाँ, मंगलन जो है तो मंगलन किस ग्रह पर भेजा गया? तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर भेजा गया। क्लियर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो आंसर हो जाएगा जो बुध ग्रह है वो सौरमंडल के सबसे निकटतम का ग्रह कहलाता है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? थोड़ा सा इसको अच्छा सा बड़ा सा कर लेते हैं जो जिसको थोड़ा सा आप लोग को और क्लियरली विजिबल हो, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, क्या है प्रश्न देख लेते हैं। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो आंसर हो जाएगा जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के जो तो आकार के बराबर है, इसलिए इसको जुड़ा बहन कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय जो है तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में समय लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? जी हाँ, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य जो है तो वह पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन जो तारा है वह शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंगों को छोड़ने वाला पल्सर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है साथियों? तो आंसर हो जाएगा अभिनव जो तारा है वो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह एक खगोलीय दूरी कहलाती है। सौरमंडल की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा निक्स जो ओलंपिया है उसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह कहते हैं। क्लियरली। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष जो होता है वह 9 दशमलव हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। साथियों ये थी आज के जबरदस्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।